बयाना के किले के ऊपर आज भी रखी है सैकड़ों वर्ष पुरानी वो तोप, जिसकी मदद से दुश्मनों के परखच्चे उड़ा दिए जाते थे। और इस तोप का वजन और इसकी मारक क्षमता, इसके साइज से आप आइडिया लगा सकते हैं। तकरीबन ये 10 से 12 फीट लंबी तोप बनी हुई है। और इस तोप का जो वजन है, इसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि एक बार में शायद 50 लोग भी अगर इसको हिलाने की कोशिश करेंगे तो हिलेगी भी नहीं है। काफी सारा जो इसका हिस्सा है वो चोरों ने काट लिया है और इसको बेच दिया है। काफी सारी धातुओं से मिलकर इसको बनाया जाता था, इसीलिए इतने वर्षों के बाद भी खुले आसमान के नीचे रखी तोप सारे मौसम देखती है। लेकिन जंग इसके ऊपर आज उतना नहीं लगा है। और दोस्तों, इसके ऊपर कुछ ऐसा सिस्टम था कि यहाँ से इसको नीचे की तरफ लगा दिया जाता था और जो भी तोपची हुआ करता था, इसका जिस दिशा में चाहे इसका मुख मोड़कर उसको दुश्मनों को भेजने में आसानी होती थी। यहाँ पर आपको एक होल दिखाई देगा। इसके पीछे का एक लॉजिक रहस्य ये बनता है कि जब कभी भी तोपची इस तोप की मदद से गोले दागता होगा तो इसकी गूंज इतनी ज्यादा होती होगी कि वो असहनीय होगी। तो तोपची क्या करता था दोस्तों, यहाँ पर उस बात में आग लगाने के बाद में इस गड्ढे के अंदर छुप जाया करता था और यहाँ से एक गुप्त रास्ता बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ढलती हुई पहाड़ी के नीचे वाले हिस्से में आपको एक दरवाजा सा दिखाई देगा। यही वो गेट है जहाँ से वो तोपची जो था वो नीचे निकलता था और उसकी गूंज से बच पाता था। सामने वाले हिस्से में इस पूरे बयाना किले की आपको दूर तक फैली हुई प्राचीर दिखाई देगी। ऐसा बताते हैं कि ये कुल मिलाकर जो प्राचीर है वो 32 से 35 किलोमीटर लंबी बनी हुई है। नीचे वाले हिस्से में भी है, कॉर्नर पे माता का मंदिर है, कचेरी है, बाजार का व्यू देखने को मिलेगा। और आप इमेजिन कीजिए कि इतनी ऊंचाई पे स्थित ये किला इस तोप को यहाँ कैसे लाए होंगे, कितने हाथियों का दमखम इसको लगा होगा। और ये जो रैंप बनाया गया है, क्या इसके अंदर वो सिस्टम लगाया गया था कि हाथी धीरे धीरे चलकर इसको यहाँ पर ला सके? यही है सोच का विषय। तोप यहाँ पर लाई गई थी मुगल शासनकाल के बाद में, क्योंकि 1526 में सबसे पहले बाबर अपने साथ में तोप लेकर आया था। उससे पहले की जो लड़ाइयाँ हैं वो तलवारों के और तीर धनुष के दम पे लड़ी जाती थी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि मराठा शासकों ने जब अपने अलग अलग जगह पैर फैलाए होंगे तो इस वाले हिस्से पे जाट राजाओं का भी शासन रहा है। सूरजमल जाट, उनके पिताजी, जिन्होंने यहाँ पे काफी योगदान दिया है, जिनका नाम था बदन सिंह। और इस पूरे हिस्से पर एक अलग ही वाइब है, अलग अलग शासकों की निशानियां हैं, छाप है। और मुझे नहीं लगता कि अगर इस किले के हर एक कॉर्नर को देखने की अगर आपके मन में चेष्टा है तो आप इस पूरे किले को एक हफ्ते के अंदर भी घूम पाओगे पूरा। न जाने कितने ऐसे बिखरे हुए इसके राज हैं जो आज भी दफन हैं इस बयाना के किले में। भगवान कृष्ण, बाणासुर का युद्ध, यहाँ पर प्रेमी को किया गया कैद, जिसके पीछे हुई लड़ाई, विवाह और अलग अलग शासकों की यहाँ पर बनी हुई रणनीति, सब दफन है इसके लिए। अब चलते हैं दोस्तों किसी नए भाग की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद,